Good morning, students. Welcome to MMA. Malaka sir this side. Hope you all are doing well. I'm also fine. चलो, let us start today's discussion. आज हम लोगों का टॉपिक है बहुत ही एक important chapter, helping verb. In our last class, we have discussed on main verbs और इसके different types इसके ऊपर और यहाँ पे एक जगह था जहां पे मैंने एक लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिए थे. फॉलो माई मार्कर. फॉलो माई मार्कर. देखिए, ये जो हाइलाइटर, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, अभी ये तो लिस्ट दे दिए. अभी इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे. तो चलिए, आशा करते हैं लास्ट क्लास आपको अच्छा लगा मेन भाग के ऊपर, और आशा करते हैं इसका जो प्रैक्टिस सेट मैंने दिया था आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट आपने किए हैं और उसके साथ साथ इसके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस भी आपने कर लिया है. एंड डेफिनेटली आपने मोर देन 80% स्कोर किए हैं, तभी जाके आज के ये क्लास में आप लोग आए हैं. क्योंकि unless you have completed my last lesson in a proper way and unless you have scored 80%, so you cannot move to the next class because बैकलॉग ठीक नहीं है. बैकलॉग रखना, इसको अच्छी आदत माना नहीं जाता. ठीक है, चलिए चलिए लेट अस स्टार्ट. तो हेल्पिंग वर्ब्स, चलिए, ऑल्दो वी ऑल नो लिटिल बिट अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि इसका नेम जो सजेस्ट कर रहा है कि भाई हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स हु हेल्प्स अदर्स. अदर्स इन द सेंस वर्ब किसको हेल्प करेगा? मेन वर्ब को हेल्प करेगा. तो हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब को हेल्प करता है. क्या करने के लिए? मेन वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए, और सेंटेंस में एक क्रियात्मक जो टेंडेंसी है, सेंटेंस की जो क्रिया है, क्रिया को सेंटेंस के जो क्रिया को दर्शाता है. और सेंटेंस का जो मोड होता है, सेंटेंस का जो टेंस होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करता है. तो आज हम लोग अभी चर्चा आगे बढ़ाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, जो कि इसका क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखिए, इसका दो प्रकार होता है बेसिकली. एक तो होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका मॉडल्स. ये टॉपिक, ये टर्मिनोलॉजी आपको नया सुनने में आया होगा, या फिर कुछ लोग पहले भी सुन चुके होंगे. आई कॉन्ग्रेचुलेट देम whosoever have already heard about modals, but most of my students are listening this term for the first time. तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स, ये दो, मोटे तौर पे ये दो क्लास में, दो हिस्सों में हेल्पिंग वर्ब को बांटा जाता है, डिवीजन किया जाता है. तो अभी कौन बताएगा कि कौन कौन सा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और कौन कौन सा है मॉडल्स? तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का जो है बहुत सारे एग्जांपल्स तो नहीं बोलूंगा, सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे दिया हुआ है. बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस, मैं आपको बताऊंगा, आप तीन वर्ब को याद कीजिए: बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब. बी, डू एंड हैव, ये तीन वर्ब आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इसको माना जाता है. और बाकी जितना सारा है हेल्पिंग वर्ब्स कैटेगरी में, बी, डू और हैव को छोड़ के बाकी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सारे आपका आ जाता है मॉडल्स कैटेगरी में. तो अभी इसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आज हम लोग चर्चा करेंगे बी, डू और हैव के ऊपर. अभी देखिए, बहुत सिंपल है. बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म में तीन रूप है. एम है जो कि आई के साथ बैठता है, इज है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बैठता है, और आर है जो कि बाकी सबके साथ बैठता है. अच्छा, इसका पास्ट फॉर्म में दो इसका रूप है. एक तो है वाज जो कि सिंगुलर के साथ बैठता है, और दूसरा है आपका वेयर जो कि प्लूरल के साथ बैठता है. अच्छा, चलिए, अभी इसका 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 एरिया कंप्लीट हो गया बी वर्ब का. अभी इसके बाद आ गया आपका हैव. तो हैव एंड हैज, इसका प्रेजेंट फॉर्म में हैव और हैज दो रूप है. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बैठता है और बाकी सबके साथ हैव बैठता है. और इसका पास्ट फॉर्म है हैड, एक ही है, सबके साथ हैड ही बैठता है. चलिए, अभी डू वर्ब की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो इसका प्रेजेंट फॉर्म में डू और डज है,
और पास्ट फॉर्म में है डीड। डू और डज, तो डज बैठता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और बाकी सबके साथ डू बैठता है प्रेजेंट फॉर्म में, और पास्ट फॉर्म में सबके साथ ही डीड बैठता है। चलिए, ये सारे जगह पे किसी भी जगह पे ये जो स्पेशली बी वर्ब का जब उल्लेख कर रहे थे, एम इज आर हो गया आपका प्रेजेंट फॉर्म में, वाज वेयर हो गया आपका पास्ट फॉर्म में। मैं आपको बता दूं कि बी वर्ब जो होता है, ये बी वर्ब इटसेल्फ एक्ट एज अ वर्ब। ऐसा नहीं है कि इसका खाली रूप है, प्रेजेंट फॉर्म में एम इज आर है, पास्ट फॉर्म में वाज वेयर है, ये अकेले भी बैठ के काम कर सकता है। जैसे फ्यूचर, मैं यहां पे जानबूझ के मेंशन नहीं किया हूं, फ्यूचर में शैल बी विल भी बैठता है, शैल या विल उसके बाद बी बैठता है, बी खुद बैठता है। तो चलिए, यहां पे कुछ एक एग्जांपल्स दिया हुआ है जो कि आप नोट डाउन कीजिए और इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए। जैसे देखिए, इसका एक तो उद्देश्य है, बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब, इसका तो एक उद्देश्य है। मेनली सारे हेल्पिंग वर्ब्स का एक उद्देश्य रहता है कि ये मेन वर्ब को सपोर्ट देता है एक सेंटेंस का टेंस फॉर्मेशन में, एक सेंटेंस का टेंस फॉर्मेशन में, कि ये प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, इसके फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है ये बी वर्ब। तो देखिए, जैसे हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि बी वर्ब का जो रूप है वो स्पेशली आपका कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क या कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब, मतलब कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ रीडिंग, पढ़ाई का काम चालू है। तो यहां पे क्या हो गया, मेन वर्ब या रूट वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के इसको रीडिंग बना दिया गया। बट इसके पहले ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, बट ये अकेले काम नहीं कर सकता है, इसके पहले एक बी वर्ब का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में है। तो और सब्जेक्ट आपका आई है, तो इसके साथ एम ही बैठेगा, आई एम, ये पेटेंट है, आई के साथ एम ही बैठता है। तो आई एम रीडिंग अ बुक। तो ऑल्दो इट इज नॉट द क्लास ऑफ टेंस बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे, बट क्या कर सकते हैं, जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और टेंस का चर्चा ना हो, तो थोड़ा बहुत टेंस का भी जानकारी लेना पड़ेगा। ऑल्दो हम लोग टेंस के ऊपर सेपरेट चैप्टर करेंगे, सेपरेट पढ़ाई करेंगे इन डिटेल। तो ये अभी के लिए इतना जानकारी काफी है कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में बी वर्ब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों, अभी पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे जैसे एक एग्जांपल चलिए मैं यहीं से दे देता हूं, आई एम रीडिंग अ बुक, एम की जगह आप वाज बैठा दीजिए, तो आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन हो गया। जस्ट आपका बी वर्ब का पास्ट फॉर्म बैठेगा, बी वर्ब का पास्ट फॉर्म एम को रिप्लेस करेगा, वाज एम को रिप्लेस कर देगा, बाकी सारे फॉर्मेशन सेम रह जाएगा। चलिए दूसरा एक देखते हैं, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंग इज द मेन वर्ब, इसके साथ आईएनजी जोड़ के इसको बना दिया गया सिंगिंग, और वर्तमान में ये कार्यरत है, वर्तमान में ये गाना गाने का जो काम ये चालू है, तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए, ये सारे जो एग्जांपल्स है और उसमें सारे जो ऑड कलर से मार्क किया हुआ है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर, वाज, हैव, हैज, डिड। देख रहे हैं आप, जैसे अभी हैव वर्ब के ऊपर अगर चर्चा करते हैं, तो हैव मतलब ऐसे तो ये हैव एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकता है जहां पे पोजीशन समझाया जाता है, बट हैव, हैज या हैड एज एन एज अ हेल्पिंग वर्ब अगर काम करता है, तो ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉर्म करने के लिए, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को फॉर्म करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और यहाँ पे कैसे होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसे वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो मतलब काम कंप्लीट हो गया, बट उसका एक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो वी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव या हैज बैठेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद वर्ब का मेन जो वर्ब रहेगा उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बैठेगा। जैसे फिनिश, उसका पास्ट फॉर्म है फिनिश्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब V3, वर्ब का फॉर्म नंबर 3 वो भी है फिनिश्ड। तो हैव या हैज बैठेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद V3 बैठेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहां तक डिस्कशन के बाद एक चीज अच्छी तरह से समझ में आया कि भाई बी वर्ब
is helping to form the continuous tense, and have verb is helping to create परफेक्ट टेंस। तो बी वर्ब आपका कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में काम आता है, और हैव वर्ब आपका परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में काम में आता है। चलिए अभी डू वर्ब का भी देख लेते हैं। आई डिड माई होमवर्क। चलिए यहाँ पे तो डू एज अ मेन वर्ब ही काम कर रहा है, ऑल्दो डू का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हेल्पिंग वर्ब है। दूसरे किसी सेंटेंस में इसका 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 एज एन ऑक्सिलियरी और एज हेल्पिंग वर्ब भी देख लेंगे एग्जांपल। तो आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। चलिए देखिए फंक्शन बेसिक क्या होता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन होता है टू फॉर्म टेंसेस, फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस, फॉर्म परफेक्ट टेंस, फॉर्म पैसिव वॉइस, फॉर्म क्वेश्चन एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे दूसरा एक चीज, दूसरा एक चैप्टर, दूसरा एक टॉपिक वॉइस चेंज के ऊपर भी चर्चा हुआ, बट इन डिटेल चर्चा जब स्पेसिफिकली वॉइस चेंज का चैप्टर आएगा वहां पे करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि भाई पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन में भी हेल्पिंग वर्ब काम में आता है। जहां जहां पे मेन वर्ब अपना काम खुद कर नहीं पाएगा, हाँ वहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब काम में आएगा। चलिए अभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वर्क्स विद द मेन वर्ब टू शो टाइम एंड एक्शन। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब के साथ काम करता है, और मेन वर्ब के साथ जोड़ के ये टाइम एंड एक्शन, टाइम मतलब टेंस, यहाँ पे टेंस की चर्चा हो रही है। टाइम एंड एक्शन वर्तमान में हुआ, अतीत में हुआ, भविष्य में होने वाला है, तो इसके टाइम कौन से समय पे एक्शन परफॉर्म हुआ और उसके साथ क्या एक्शन हुआ, ये मेनली हेल्पिंग वर्ब का मोटो रहता है कि भाई सेंटेंस में जोड़ो, मेन वर्ब को हेल्प करो, और सेंटेंस के टेंस या टाइम डिफाइन करो, और एक्शन को भी परफॉर्म करो। ठीक है। अच्छा अभी दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स का इतना जानकारी अभी के लिए काफी है, बाद में जब मॉडल्स का चैप्टर आएगा तो विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। खाली आप लोग प्राइमरीली नोट डाउन करके रख दीजिए कि कैन, कुड, मे, माइट, दिस ऑल वर्ब्स आर मॉडल्स। ठीक है। और मॉडल्स क्या करता है, मॉडल्स आर बेसिकली यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, सजेशंस एटसेट्रा। तो मतलब मॉडल्स का इस्तेमाल होता है सेंटेंस में एबिलिटी दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी समझाने के लिए, परमिशन देने के लिए, नेसेसिटी, सजेशन, ये सारे चीज को दर्शाने के लिए मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। और मॉडल्स में विस्तृत चर्चा अभी करेंगे हम लोग। पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को निपट लेते हैं अच्छी तरह से। चलिए यहां तक अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं, और जिसको जो जो पार्ट छूट गया है अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए अभी बी वर्ब। तो मैं क्या बोला था कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का बेसिकली देयर आर 3 पार्ट। एक तो हो गया बी वर्ब, एक हो गया डू वर्ब, एक हो गया हैव वर्ब। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बी वर्ब के ऊपर। बी मतलब होना, मतलब टू एग्जिस्ट। ठीक है, बीइंग, तो एग्जिस्टेंस दर्शाता है। तो इसका इसका देखिए, इसका डेफिनेशन में अगर जाते हैं तो बी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस, कंटीन्यूअस फॉर्म एंड पैसिव वॉइस। ठीक है। तो ये क्या करता है, डिफरेंट मतलब टाइम को दर्शाता है, डिफरेंट टेंस को दर्शाता है, डिफरेंट टेंस को बनाने में मेन वर्ब को हेल्प करता है। कंटीन्यूअस फॉर्म में बेसिकली इसका मेन मुख्य तौर पे इसका योगदान रहता है, एंड पैसिव वॉइस फॉर्मेशन में इसका मुख्य कंट्रीब्यूशन रहता है। इसका प्रेजेंट फॉर्म ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एम इज आर, पास्ट फॉर्म है was and were, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब V3 है इसका been, BEEN, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है इसका ING वाला फॉर्म being। चलिए अभी यहां पे देखेंगे सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, बी इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब का कैसे इस्तेमाल होता है, कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है, ये देख लेते हैं। चलिए, आई एम अ स्टूडेंट, शी इज काइंड, दे आर फ्रेंड्स। अभी आपको मन में जिज्ञासा उठ सकता है कि भाई सर तो बोल रहा था कि बी वर्ब तो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है उसका टेंस फॉर्मेशन के लिए, उसके वॉइस चेंज करने के लिए, यहाँ पे तो ये खुद मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अरे भाई धैर्य रखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई हेल्पिंग वर्ब हैज गॉट अ डुअल ऑथोरिटी और डुअल कैरेक्टर। कैसे, ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही, बट किसी किसी जगह पे अगर जरूरत पड़े तो ये एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकता है, क्योंकि इसका अर्थ है होना। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। शी इज काइंड, वो दयालु है। दे आर फ्रेंड्स, वो लोग दोस्त है। तो ये होना, बीइंग,
ये समझाना तो बी वर्ब का ही काम है, ये इसका एक्स्ट्रा हुनर है, ये कर सकता है मेन वर्ब का एक्शन। चलिए अभी देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये मेन वर्ब को सहायक वर्ब के हिसाब से हेल्प करेगा। देखिए मैं पढ़ रही हूं, आई एम रीडिंग, या मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क। ये दर्शाने के लिए अभी पढ़ना, रीड, इसके साथ आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन, और उसके पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहां पे बी वर्ब का फॉर्म बैठेगा, तो आई के साथ एम बैठेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आई एम रीडिंग अ बुक, सिंपल। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे रीड मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में। चलिए शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सेम। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो लोग पार्क में खेल रहा है, तो देखिए दे के साथ आर बैठ गया क्योंकि दे प्लूरल है, तो आर भी प्लूरल आएगा। प्लेइंग मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ गया, और उसके बाद आ गया आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट। इन द पार्क, कहां खेल रहा है? पार्क में खेल रहा है। चलिए रिमेंबर, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी shows an action happening now, continuation of verb। बी और उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के ये जो फॉर्मेशन होता है इसको कंटिन्यूअस फॉर्मेशन बोलता है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो हैपनिंग नाउ, अभी पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो हैपनिंग इन द पास्ट। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर, ऐसे ही होता है। चलिए पास्ट फॉर्म में देख लेते हैं। अभी सिंपल पास्ट फॉर्म में ये काम करेगा एज अ मेन वर्ब। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। शी वॉज हैप्पी, वो हैप्पी था, हैप्पी थी। दे वर लेट, वो लोग लेट हो गया था। ये सिंपल पास्ट फॉर्म में है, तो बी वर्ब एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। चलिए अभी पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। आई वाज स्टडीइंग, शी वाज डांसिंग, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। सारे जगह पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बी वर्ब का पास्ट फॉर्म वाज वर बैठा है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया गया है। तो क्या रिमेम्बरेंस है? बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी इन पास्ट shows an action that was happening then। अतीत में कोई घटना घट रहा था तो उसको दर्शाने के लिए वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है, और बी वर्ब का क्योंकि अतीत, तो अतीत वाला जो फॉर्म है वाज वर उसको बैठाया जाता है। सिंपल है, इसको दिमाग में डाल लो। अभी फ्यूचर में भी सेम चीज देखेंगे। सिंपल फ्यूचर में ये देखिए, इसी का चर्चा, इसी का जिक्र मैं कर रहा था लास्ट स्लाइड में कि भाई बी वर्ब खुद बैठ सकता है फ्यूचर में। देखिए आई विल बी अ डॉक्टर, प्रेजेंट में भी बैठ सकता है, ठीक है। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो अभी यहां पे अपना ध्यान केंद्रित करो। आई विल बी अ डॉक्टर, ठीक है, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो बनूंगी। शी विल बी रेडी, वो तैयार होंगे। दे विल बी हैप्पी, वो लोग प्रफुल्लित होंगे। चलिए फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर हो गया। तो सिंपल फ्यूचर में बी खुद बैठता है और उसके पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो विल या तो फिर शैल ले लेता है, शैल बी विल बी, ठीक है। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस अभी देखेंगे। फॉर्मूला इज सेम, यहाँ पे बी वर्ब का फ्यूचर फॉर्म विल बी या शैल बी बैठेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाएगा। आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, मैं कल, मतलब ये कल मतलब आने वाला कल, टुमारो, मैं यात्रा करता रहूंगा। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिखती रहेगी। दे विल बी वॉचिंग अ मूवी, वो लोग मूवी देखते रहेंगे। तो भविष्य में कोई काम कंटिन्यूअस मोड में होता रहेगा, चलता रहेगा, घटता रहेगा, ये दर्शाने के लिए, ये समझाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये शैल बी विल बी बैठता है, और उसके साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्म दिया जाता है, रूप दिया जाता है। तो रिमेंबर, विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी shows an action that will be happening, भविष्य में घटने वाला है, घटता रहेगा, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूअस मोड में घटता रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो बी इज अ हेल्पिंग वर्ब, इट वर्क्स विथ अदर वर्ब्स टू शो एक्शन, टाइम एंड मोर। यूज बी एंड मेक योर सेंटेंस बेटर, ठीक है। नोट डाउन कीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़िए, नोट डाउन कीजिए। चलिए यहां तक अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और सारे चीजों को अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, तो हम लोग डू वर्ब के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बट माय गट फीलिंग इज सेइंग कि दिस वीडियो इज लॉन्ग इनफ नाउ, तो नेक्स्ट क्लास के लिए डू वर्ब को और हैव वर्ब को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में डू और हैव वर्ब के ऊपर
जरूर चर्चा करेंगे, बट माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट वुड बी टू कंप्लीट द practice set. The link will be given in the description box along with the answer keys, and come back to my next class with more than 80% marks. Till then, bye bye and take care.